रसूल ने कहा मैं दिनार लेके आता हूं अपने हुजरे से, सौदा तेरा मेरा हो गया, तब तक ये घोड़ा तेरे पास मेरी मलकियत और जो दिनार मेरे घर पड़े हैं वो तेरी अमानत है। नबी दिनार लेने के लिए चले गए। अब देखना हिकमत रसूल क्या थी। रिसाल से बाप हुजरे में गए, ये चंद लोग करीब से गुजरे, जाते जाते उन्होंने गुजरते हुए सरसरी पूछा भाई क्या बेच रहा है? उसने कहा घोड़ा। उन्होंने घोड़ा देखना शुरू किया। उसने कहा ना देखें ये बिक चुका है। किसने खरीदा? उसने कहा तुम्हारे रसूल। जाते हुए बंदे वापस पलट आए। उन्होंने कहा जरूर इस घोड़े में कोई सिफ्त है जो ये नबी ने खरीद लिया है ना, इसमें कोई खासियत है। वापस आए, आगे लगे कितने में सौदा हुआ? उसने कहा इतने दिनार। उन्होंने कहा अगर इससे ज्यादा दें। अब वो राबी था, जाहिल था, बंधु था, उसने क्या वो कौन सा नबी का कलमा पढ़ता था? उसने कहा मुझे तो दिनारों से गर्ज है, बढ़ाओ ले जाओ। उन्होंने जल्दी से दिनार ज्यादा दिया, घोड़ा लेके चले। रसूल वापस आए, वो दिनार गिनता है। रसूल ने आगे कहा अस्वद घोड़ा कहाँ है? उसका कौन सा घोड़ा? मैंने सुन्नी किताब का हवाला दिया, अहले सुन्नत का मोतबर किताब। वो घोड़ा जिसका तेरा मेरा सौदा हुआ था। उसका कौन सा सौदा? आपके पास कोई गवाह है? जो जुमला मैंने कहा मासूम से गवाह मांगने की इजाजत नहीं। उसने कहा आपके पास कोई गवाह है? इतना कहना था, ये रसूल खामोश खड़े थे। मस्जिद से मुअज्जिन रसूल आ गया। हमशी गुलाम क्या आना था, रसूल को खड़े देखा। या रसूल क्यों खड़े हो? फरमाया इसके साथ सौदा हुआ है, मैं दिनार लेने के लिए गया हूं, इसने घोड़ा किसी और के हाथ बेच दिया है, अब मुझसे गवाह मांग रहा है। गवाह का नाम आगे बढ़ के मिलाने का मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं। तब उसने कहा मैं गवाही देता हूं। उस अरामी ने कहा मदीने का रसूल मैंने कलमा तेरा नहीं पढ़ा, तेरी अदालत के किस्से सुने हैं, तू बहुत बड़ा आदर है, मुझे सच बता जब तेरा और मेरा सौदा हुआ ये तेरा गुलाम तो था ही नहीं, ये गवाही कैसे दे रहा है? नबी ने देखेगा जब तू था नहीं गवाही कैसे दे रहा है? उसने नबी के सामने हाथ जोड़ के कहा आपने कहा अल्लाह है, मैंने देखा। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखी। अगर आपके कहने पे ना देखा खुदा मान सकता हूं, तो ये भी तो आप ही कह रहे हैं। मासूम से कुरान के एतबार से हदीस के एतबार से गवाह मांगने की इजाजत है। इसने गवाह मांग लिया, कर गया गलती। तीसरा काम, बीबी ने गवाह पेश कर दिया। निसाब शहादत बीबी ने अधूरा नहीं छोड़ा, मुकदमा पूरा लड़ा मेरी शहजादी ने। बीबी ने गवाह पेश किया। बीबी ने कहा मैं गवाह पेश करती हूँ। पहला गवाह मेरा शौहर अली इब्ने अबी तालिब, दूसरा गवाह मेरा बड़ा बेटा हसन इब्ने अली, तीसरा गवाह मेरा छोटा बेटा हुसैन इब्ने अली, चौथी गवाह मेरी कनीज उम्मे ऐमन। गवाहियां पेश हो गई, मुकदमा दोबारा चलना शुरू हुआ। निसाब शहादत आने के बाद जो करीब बैठे हुए उल्मा थे, उसकी नजर के उल्मा, उसकी नजर में उल्मा, उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा निसाब शहादत की रद्द करके मुकदमा खारिज कर और दलील ये दो कि बीबी आपका निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। दलील क्या दो? तो जो कीजिएगा। उसका दलील ये है कि अली हैं आपके शौहर और इस प्रॉपर्टी में बहसीयत शौहर वो हिस्सेदार, तो जब वो खुद मालिक है तो उनकी गवाही कैसे? हसन और हुसैन हैं आपके बेटे, वो भी विरासत में हिस्सेदार है, बेटे होने की वजह से वो भी मालिक हैं, उनकी गवाही कैसे? हाँ, चौथी गवाह आपकी कबूल की जा सकती है, लेकिन आपके बाबा की शरीयत में है कि मर्द एक हो तो औरतें दो होनी चाहिए। लिहाजा एक औरत की वजह से गवाही मुकम्मल नहीं, निसाब शहादत मुकम्मल ना होने की वजह से हम इस तहरीरी सबूत को कबूल नहीं कर सकते। यह फैसला आ गया अदालत से। मेरी शहजादी ने कितनी बड़ी जंग लड़ी है बरतानिया वालों। बीबी ने मुकदमा वापस ले लिया, गवाहियां नहीं बदली। जबकि बीबी गवाहियां बदल सकती थी। बीबी जनाब सलमान को पेश कर सकती थी, हज़रत अबू ज़र को पेश कर सकती थी, जनाब बिलाल को पेश कर सकती थी, उम्मे ऐमन के साथ जनाब फिजा को खड़ा कर सकती थी, जनाब अस्मा को खड़ा कर सकती थी, जनाब उम्मुल फजल को खड़ा कर सकती थी। बीबी के पास गवाहियां थी, बीबी ने गवाहियां नहीं बदली।
गवाहियां ना बदलने में मसलहत क्या थी? अगर शरई एतबार से किबला की तायद के साथ अगर कोई किसी मोमिन को झूठा कहे और वो मोमिन सच्चा हो और कोई उस पर झूठ की तोहमत लगा दे तो कुरान के एतबार से वो बनता है फासिक। फासिक की सजा ये है कि फासिक नमाज पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता। फासिक तलाक में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक निकाह में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक किसी भी मामले में फैसला नहीं कर सकता। वो आदिल नहीं रहता, वो जज नहीं बन सकता, वो काजी नहीं बन सकता, क्योंकि वो बेअतबार कुरान हो गया है फासिक। और अगर माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला कोई कुरान पे झूठ की तोहमत लगा दे तो फिर कुरान कहता है वो फासिक नहीं हुआ, वो काफिर हो गया है। ना ये नमाज पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है, क्योंकि अब ये मुसलमान नहीं रहा, अब ये काफिर हो गया है। जिंदगी कुर्बान करूं बीबी तेरी इज्जत में। बीबी ने गवाहियां वापस ले ली लेकिन बीबी ने गवाहियां नहीं बदली। बीबी ने कहा मैं तेरे तारीख में लिखवाना चाहती हूँ, तूने अली की गवाही को रद्द किया है और नबी की हदीस अल कुरान में अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। बीबी कहती मैं तारीख में लिखवाना चाहती हूँ, तूने कुरान को झूठा कहा है, मैं तुझे फासिक नहीं करने आई, मैं तुझे काफिर करने आई। के लिए बुलंद आवाज से इमाम ज़माना की सलाम। मेरी मखदूमा ने कहा तू जिस इस्लाम के नकाब के पीछे छुपा हुआ था, जिस जाहिरी इस्लाम के लबादे को तू ओढ़ के बैठा हुआ था, मैं तेरा निकाब उतार रही हूं, मैं तेरी हकीकत दुनिया को दिखा रही हूं। बाएतबारे कुरान अब तू हो गया है काफिर। बीबी ने कहा अब आगे चल, मुकदमा खारिज कर दिया, नसाब शहादत मुकम्मल नहीं, बेटी हूं, तू हुकूमत का वारिस बना हुआ है, चल तेरी हुकूमत में एक बेटी बाप का हक लेने आई है, वो मुकदमा सुन। बीबी ने कहा मैंने पहला मुकदमा वापस ले लिया, रसूल की बेटी, एक बेटी बाप का हक लेने आई है, हक वापस कर। अब इसके चेहरे पे मौत की सर्दी फिर रही है, बार बार बीबी हमले कर रही है, बार बार हमले कर रही है। गैर मुल्की सफीर दरबार में बैठे हुए, दरबार खचाखच भरा हुआ। इसी का बीबी बार बार एक ही बात पे बहस किए जा रही है, मेरे पास हदीस है, मैं बार बार हदीस पढ़ रहा हूँ, आप वो हदीस से सुन रही। बीबी ने कहा अच्छा, बीबी सतून के पीछे से बोली। बीबी ने कहा अच्छा तू हदीस पढ़ा है, अगर तू कहे तो मैं कुरान की आयत पढ़ूं, मैं कुरान की आयत पढ़ूं। अब जो हाथ उठेगा मेरी दुआ है कि बीबी के मुकदमे में बतौर गवाही के लिए मेरा मालिक दर्ज कर ले। बीबी ने कहा तूने हदीस पढ़ी है, मैं कुरान की आयत पढ़ देती हूँ। उसने कहा कौन सी कुरान की है? बीबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ल जअलना मवाली तरकल वालिदैन व तकरबूना। जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाते हैं उसमें औलाद का हिस्सा होता है, उसका मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूँ, वलल जारु नसीबु मिम्मा तरकल वालिदैन व तकरबूना। जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें बेटे का हिस्सा होता है, उसने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ, वलल जारु नसीबु मिम्मा तरकल वालिदैन व तकरबूना। जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें बेटी का हिस्सा होता है, इसने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ, कुल असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दतन फिल कुर्बा। जिसने कहा मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं पांचवी आयत पढ़ देती हूँ, ववारस सुलेमान दाऊद, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था। ये एक हदीस पढ़ता गया, बीबी बदल बदल की आयतें पढ़ती रही। 40 आयतें मेरी शहजादी ने जब बड़े दरबार में पढ़ती, हाथ उठ के खड़ा हो गया। इससे कहा मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, आप कुरान क्यों पढ़ रही है? हदीस का जवाब हदीस में दे। बीबी का चुप हो जा, बस मैं तेरी जुबान से यही सुनना चाहती थी, तू वही है जिसने मेरे बापे को कहा था कुरान काफी है, कुरान काफी है। आज कुरान सुन के घबरा के गया।
बुलंद कर दमस्क कलंदर दमस्क कलंदर दमस्क कलंदर लहरा का शोहर हसनैन का बाबा हसनैन का बाबा मेरा साकी कौसर नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा हर हुसैनी जलाने के लिए और मोमिन के दिलों को खुश करने के लिए और मोमिन की सेहत और सलामती के लिए नारे हैदरी। मेरी आका आजादी ने कहा कि तू वही है जिसने कहा था कुरान का। आज मैं कुरान पढ़ती हूँ तो चकरा क्यों? सुन कुरान। मैं दुनिया को मनवाना चाहती हूँ, ना तुझे कुरान काफी है ना तुझे हदीस का। मैं लानत करता हूँ सांस पे जिस सांस में ज़हरा की वकालत ना हो। अतहाद बैनुल मुस्लिमीन मद्देनजर है, लेकिन हकायक तो दुनिया तक पहुंचा। मैं मर सकता हूं, बतूल के कातिल की इज्जत नहीं कर सकता। कहाँ कांटों ने फूलों से, जी है, कहाँ कांटों ने फूलों से हिफाजत इसको कहते हैं। कमर बस्ता है खिदमत में मोहब्बत इसको कहते हैं। चली आंधी तो पहलू जख्मी कर दिया गुल का, चमन में साथ रह के भी अदावत इसको कहते हैं। हम क्या सब करने वालों पे लाना। आप हमें तारीख में से ये वाकयात तो बताएं, दिखाएं तो। आप हमारे साथ टेबल टॉक करें, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बहस करें। हम आपको अपना मजहब बनवाएं। शिया मजहब कोई हमारा मजहब तो नहीं है, ये कुरान का मजहब। हमने सिर्फ यजीद को मुजरिम बना दिया कि कातिल इमाम हुसैन सिर्फ यजीद था, और आप तरीके से यजीद का दिफा भी कर रहे हो, बहाने से यजीद को भी बचा रहे हो। कभी कोई रिवायत पेश कर देते हो, कभी कोई हदीस पेश कर देते हो। नबी ने कहा तो फला जंग में चला जाएगा, लिहाजा ये सहाबी का बेटा था, आप इसको बुरा नहीं कह सकते, आप इसको ये नहीं कह सकते। अगर यजीद का तहफा करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है, फिर पूरे दिनों के मुसलमान बनो। पूरे तरीके से क्यों नहीं करते? हम हुसैन की बात करते हैं, सच के करते हैं, धज के करते हैं, मिंबर पे करते हैं। हम हुसैन की मजलिस करवाते हैं, तुम यजीद का जलसा करना। मैं हुसैन की माँ का किरदार बताता हूँ, तुम यजीद की माँ का किरदार। पूरे तरीके से वकालत करनी है तो पूरे दिन के मुसलमान बन के करो। क्या बात। और ये भी तुमने गलत किया, तुमने सिर्फ यजीद को मुजरिम बनाया। कातिल खानदानों का एक तरीका कार होता है पेशेवर कातिल का। जब वो कत्ल कर देते हैं, जब मुकदमा हो, वो अपना एक पेश कर देते हैं, बाकी बचा लेते हैं। क्या बात है। शहादत इमाम हुसैन में भी यही हुआ, सिर्फ यजीद तारीख के आगे किया गया, बाकी चेहरों पे नकाब डाल दिया। सिर्फ यजीद तो मुजरम नहीं, तुम्हारे उलमा खुद कहते हैं कि इमाम हुसैन ने इनकारे बैत किया और इनकारे बैत की वजह से ये जंग हो गई। सिर्फ इमाम हुसैन का इनकार दिखाते हो, तारीख में से हमें वो बंदे क्यों नहीं दिखाते जिन्होंने बैत कर ली थी? भाई 2-4 बंदों ने नहीं, क्या बात है। लाखों मुसलमान यजीद की बैत कर चुके थे, वो कहां गए? किबला तशरीफ फरमाएंगे मसला शरीयत का। अगर कोई मासूम की बैत तोड़ देता है, दोबारा तजदीद बैत के लिए उसे मासूम से रजू करना पड़ता है। जब इन्होंने इमाम हुसैन की बैत तोड़ दी, यजीद की बैत कर ली, इमाम हुसैन इनकार कर दिया, इमाम हुसैन सफर में चले गए, इमाम करबला में आए, करबला में शहीद हो गए, अगला इमाम कैद हो गया। इन्होंने तकदीर किससे की? फिर उतना अरसा जितनी देर मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैद में रहे, उम्मत कहां गई? अब समझ में आया, इमामत कैद में नहीं थी, उम्मत कैद में थी। कड़ी इमाम के हाथ में नहीं लगी थी। मुसलमान सदात की दुश्मनी में मोहब्बत यजीद की हथकड़ी पहन चुका था।
मुजरम बन गई थी इंसानियत। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या जिन्होंने इमाम हुसैन से बैयत तोड़ के यजीद की, वो इतने लोग जिन्होंने बैयत कर ली थी, वो कहां गए? उनका मुहासबा क्यों नहीं किया गया? वो तारीख के औराक में क्यों छुप गए? जहलाना बातें करके बच्चों को पीछे कर दिया, कत्ल किया है खुद ही, अब मातम करके गुनाहों की माफी मांगते। अच्छा, हमने कत्ल किया है तो फिर अगर कत्ल हमने किया तो हम तो आला ज़र्फ लोग हैं, हम तो 10 दिन अपने इमाम बारगाहों के दरवाजे खोले। अगर कातिल हैं तो आओ मिलके कातिलों पे लानत करें। अगर तुमने यजीद हमारे खाते में डाल दिया, फिर छोड़ो, हम चाहे लानत ऊपर से शुरू करें। हमें बताओ, ये उमर इब्ने साद कौन था, किसका बेटा था? ये अशअस कौन था? ये कातिलाने हुसैन कौन थे? अगर मातम करने से माफी मिलती है तो फिर इसका मतलब कि मातम तो इबादत है। हद होती है जहालत पे जहालत। भाई मातम करने से गुनाहों की अगर माफी मिलती है तो इसका मतलब कि मातम से माफी मिलती है, तो जिससे माफी मिलती है वो गुनाह तो नहीं होता। शहीद जिंदा है, जिंदा को रोते हैं, हाथ हो गई, हम मातम करें तो जिंदा, मदद मांगे तो कहते हैं मुर्दों से मांग रहे। हमारी मजबूरी जहालत है, हमारी मजबूरी अली मेरा कुछ अली है, हमारा सब कुछ ही है। मर सकते हैं, कर सकते हैं, हुसैन के मातम के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। मेहरबानी करो, मेहमान हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, अपील समझो। अब खुद से ये ना कहना शुरू कर दो कि बजाय खून हुसैन का पुरसा देने के यही खून ब्लड बैंक में जमा करो। मेरी उन किबला उलमा से गुजारिश है, अगर खून ब्लड बैंक पे देना है तो फिर एक थोड़ी मेहरबानी और करें, थोड़ी आसानी हमें और कर दें। ये जो हम कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा करते हैं, ये पैसे किसी बेवा को दे दिया करें। बिल्कुल सही, वो बजाय जानवर खरीदने को पैसे किसी यतीम को दे दें। कुर्बानी छोड़ दो। नहीं, वो सुन्नत पूरी नहीं होती। अगर वहां सुन्नत पूरी नहीं होती, यहाँ इश्क पूरा शिफात के सिवा और भी कुछ मांग, माशर में मुद्दत की जजा और भी कुछ मांग। जन्नत मुझे बख्शी तो सदा गायब से आई, शब्बीर के मातम का सिला और भी। मातम के इवज फरदोस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं। मातम के इवज फरदोस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं। तेरे गम में इबादत करते हैं, मातमी हैं, मजदूर नहीं। मातम के तो हमसे पूछो। मातम के इवज फरदोस मिले, ये बात हमें मंजूर। वैसे मिले, मातम के इवज ना मिले, मातम के इवज फरदोस मिले, ये बात हमें मंजूर। तेरे गम में इबादत करते हैं, मातमी हैं, मजदूर। मातम के दलाइल मांगने हैं तो हमसे मांगो, जंजीर जनी के दलाइल मांगने हमसे मांगो, हम तुम्हें दलाइल दें। किबला तशरीफ फरमाएं, किताब का हवाला दे रहा हूं, अनवारुल अहमद दरसे खारिज में पढ़ाई जाती है। छोटे मोटे मौलवी नहीं पढ़ते, इज्तिहाद की डिग्री लेने के लिए दरसे खारिज में अनवारुल अहमद पढ़ाई जाती है। कसूर आपका नहीं, वजह क्या बनी? गलती हमारी। हमने बच्चों को इमाम हुसैन की सीरत दी नहीं। हमने यहाँ बचपन में नाने के कांधों पे दिखाया या 10 दिन करबला में दिखाया। 57.5 साल ज़ाहरी हयात तैयबा है मेरे मौला की। हमने बचपन में मौला हुसैन की सीरत दिखाई या करबला में दिखाई? ये दरमियानी 47 साल के हुसैन कहाँ हैं? ये सीरत किसने पहुंचानी थी? मासूम का गुजरा हुआ तो एक एक लम्हा कीमती होता है। किबला मासूम की सीरत दी नहीं गई। मदीना से आ गए, गुर्बत का सफर शुरू हो गया, तबलीग का सफर शुरू था। 4 महीने अगर मक्का में रहे हैं तो किस लिए बैठे रहे?
1190 खुतबात दिए इमाम हुसैन ने मक्का में बैठ अपनी नानी खदीजा के महल में बैठा रहा है मेरा बादशाह हुसैन। और मेरे मौला ने 1190 खुतबात। मैं अनवार अहमद का हवाला दिया मैंने, जाओ जाके तस्दीक करवा लेना उलमा इकराम से। जब मेरे मौला हुसैन आखिरी दफा मक्का छोड़ने लगे तो मौला हुसैन ने बैतुल्लाह पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा, हाजियो मैं तुम्हारे एहरामों के नीचे छुपी हुई तलवारें देख रहा हूँ, ये ना समझना मैं तुम्हारे डर की वजह से काबा छोड़ के जा रहा हूँ, मैं हुर्मत काबा की वजह से जा रहा हूँ। और अगर तुम मुझे लोहे की तलवारों से डराने आए थे, हुसैन ने बैतुल्लाह पे हाथ रख के कहा, मैं वो वक्त देख रहा हूँ मेरा मुहिब मेरी मोहब्बत में लोहा अपनी कमर पे फेरेगा। क्या ये दलील नहीं? तुम्हें मोजज़ात नजर नहीं आते कि मातमी का जख्म ठीक कैसे होता है? 19 साल की हया, आखिरी रिवायत वसूल कीजिएगा, मातमी वसूल कीजिएगा। 19 साल की ज़ाहरी हयात तैयबा थी मेरे मौला हुसैन। जवानी के आलम में मेरे मौला हुसैन घर से निकले मस्जिद की तरफ। मौला हुसैन के सर पे अमामा भी नहीं, अबा भी नहीं, मस्जिद की तरफ से यूं नूरे हुसैन जाहिर हुआ कि कुछ मदीने के लोग बाजार में बैठ के जानवर ज़िबा कर रहे थे। उन्होंने मौला हुसैन को आते देखा, दीदारे हुसैन में ऐसे महव हुए कि छुरी हाथ में चल गई, हाथ काट दिए। यूसुफ नहीं था कि उंगलियां कटती, नूरे हुसैन हाथ कट गए। मौला का साहब अनसरिया हुसैन पीछे मुड़ के देख, रसूल का बेटा, तेरी मोहब्बत में उन्होंने हाथ कथा कर लिया, मोहब्बत में तेरे दीदार में ऐसे महव हो गए थे। मौला हुसैन जल्दी से करीब आए। 19 साल के मेरे बादशाह हुसैन ने उनका हाथ पकड़ के उनकी कलाई के साथ लगाया। हुसैन हाथ लगाते गए, हाथ लगाते गए। किताबें कहती हैं हाथ साथ मिलते गए। मेरा अकीदा है, मैं इसी अकीदे पे जिंदा रहना चाहता हूँ, इसी में मरना चाहता हूँ। मातमी मातम करके घर आता है, हुसैन कमर पे हाथ फेर देगा। मौला हुसैन ने कहा, मेरे आखिरी बेटे के ज़हूर तक मेरी मोहब्बत में खून उबलता रहेगा। ये तुम्हारे वो जिस्म है जो हुसैन के उस पैगाम का सबूत है, पुरसा है खून का। जाओ फिर यहाँ तो किताबों में से ये रवायात निकाल लो। जनाब सैयदा ने ऊंट की चोट पे अपनी पेशानी को मार के जख्मी नहीं किया। बीबी ने मोहब्बत हुसैन में जब कैद हुई तो लिखा है किताबों में कि बीबी ने चौक पे बीबी ने अपनी पेशानी को मारा। वक्त का इमाम देख रहा था और बीबी मोहब्बत हुसैन में पुरसा दे रही थी। मैंने तस्दीक की है शाम के उलमा इकराम से जाके कि सैयदा के हाथ यहाँ क्यों बंधे थे। जब तक यहाँ बंधे रहे बीबी कड़ियों का मातम करते। खून रोया है हुसैन का बेटा। हुसैन का अशरा खत्म हो गया, बहन का अशरा शुरू। कल पुरसे लिए आपने घरों में आए, बहनों ने दूध पिलाया होगा, माँ ने बिस्तर बनाया होगा। मातमी मुझे बोल के बता, हम तो घरों में चले गए, अली की बेटियां कहाँ हैं? कल शाम अजब मंजर था करबला में। मेरे भाई शायर अहले बैत तशरीफ फरमा है, किबला तशरीफ फरमा है। मेरा भाई इश्तियाक नूहा खान है, मालिक जुबान में और तस्वीर अता करे। तनाब खैमों की कट रही थी, अजब तबाही मचा रही थी। किसी का बुर्का, किसी की चादर, किसी का बिस्तर जला रहे थे। बीबी सकीना रो के कहती, तुम तो मक्तल में सो रहे हो, उधर तमाचे बरस रहे हैं। उठो अली के गयूर बेटों के गैर खैमों में आ रहे हैं। उठो अली के गयूर बेटों गैर खैमों में। मेरे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रवायत की, मदीना में आके मौला फरमाते, जितनी मुसीबत हम पे शाम गरीबा की, लेकिन कोई मेरी कौम तुम्हें
मौला के आखिरी सजदे का वास्ता, हुसैन की अज़ादारी का सहारा लेके इबादत के मुनकर न बना, हुसैन के मातम का सहारा लेके नमाज के मुनकर न बना। सबसे बड़ा इबादत गुजार और सबसे बड़ा अज़ादार मेरे मौला सैयदुल साजिदीन से बड़ा इबादत गुजार भी कोई नहीं था, मौला सज्जाद से बड़ा अज़ादार भी कोई नहीं। तुम मातम करते हो हाथ का, 40 साल लहू रोया है सज्जाद। और मेरे मौला ने मदीने आके मिनहाल से कहा था, मिनहाल मुश्किल तरीन मेरी वो नमाज थी जो मैंने शाम गरीबा जले हुए खैमों की रात में पढ़ी। मिनहाल तड़प गया, मिनहाल ने तड़प के कहा, मौला इमाम के लिए कोई इबादत मुश्किल नहीं होती, मालिक वो इबादत मुश्किल क्यों हो गई थी? मौला फरमाते, खून रो के मिनहाल कैसे मैंने नमाज पढ़ी थी कि मेरी नमाज पढ़ने से पहले मेरी माँ ज़ैनब मेरे करीब खड़ी होकर कह रही थी, सज्जाद तू वक्त का इमाम है, मुझे बता चादर नहीं है, खाद का बुर्का बना के नमाज पढ़ लो। आके शिफा का बुर्का उड़ा कहती हाथों के साथ पिन पलाने ऊंटों पे कहती रही है, अल्लाह अकबर। न मकसद हुसैन भूलना न अज़ाए हुसैन भूलना, अपने इख्तलाफात को खत्म करके हुसैन के लिए इकट्ठे हो जाओ, हुसैन का वास्ता इकट्ठे हो जाओ, मोहब्बत हुसैन में अपने खलीज खत्म करो। हुसैन के बेटे का ज़हूर करीब है, आज भी पर्दे में खून रो रहा है, रो रो के कह रहा, मेरे मौला मुझे इसने ज़हूर दे, मैं दुनिया से जाके सिर्फ इतना पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या था। एक दरबार में खड़ी रही, एक बाजार में खड़ी रही, एक 4 घंटे खड़ी रही, एक कई घंटे खड़ी रही। जो दरबार में गई वो सहाबी का था, जब बेटी गई तो शराबी का था। मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, सदा से माफी मांग के किबला मुबल्लिग आज़म का जुमला, अल्लाह जुमले का सवाब भी किबला की रूह को पहुंचाए। वो मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा माँ और बेटी दरबारों में गई, फर्क था, माँ सहाबी के दरबार में गई, बेटी शराबी के दरबार में गई। माँ चादर के समेत गई, बेटी बगैर चादर के। माँ खुले हाथों से गई है, बेटी बगैर खुले हाथों के बंधे हुए हाथों से गई है। माँ बेटों को साथ लेके गई है, बेटी बहनों को साथ लेके खड़ी रही है। जुमला पढ़ते पढ़ते मुबल्लिग आज़म ने आखिर में कहा, बेशक शराबी के दरबार में खड़ी रही, लेकिन बीबी ज़ैनब तेरी फिर भी किस्मत, बीबी ज़ैनब तो फिर भी अच्छी रही। इतना जुमला कहना था, आगे से सैयद उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा मुबल्लिग आज़म तू जुमला भूल गया है, तू ये कहना बेटी अच्छी रही, जबकि बेटी शराबी के दरबार में खड़ी थी, बेटी बगैर चादर के खड़ी थी। मुबल्लिग आज़म ने माइक फेंका, सैयद के गले में बाहें डाली, रोके का वो जुमला मैं मिंबर पे नहीं कह सकता था, तू सैयदज़ादा मुझे खुद बता, बेशक शराबी के दरबार में खड़ी रही, किसी ने ज़ैनब को झूठा नहीं कहा था, किसी ने ये नहीं कहा था ज़ैनब तू झूठ बोल रही है। सहाबी के दरबार में मुसलमान कहते रहे, ज़हरा तू झूठ बोल। सर के बाल सफेद हो गए, बीबी रो के कहती, हक बेशक ना दे, मेरे बाबे की तौहीन ना कर, मेरे सदीक घर की तौहीन ना कर। माँ गई दरबार में, बेटी भी गई दरबार। मुझे जुमला माफ कर देना, जो सादात बैठे हो, मैं गैर सैयद हूँ। बीबियां ज्यादा थी, रस्सी एक थी। जब कोई मस्तूर कमर सीधी करने लगती, जनाब सकीना की आवाज आती, अम्मा कमर झुका, मेरे पाँव के तल में जमीन से जितनी देर मेरी आका दादियां रुकू। जब पहली बार रस्सियां पहन के वक्त करबला से गुजरने लगी, बीबी ने देखेगा हुसैन जा रही हूँ करबला से, हुसैन मैं कातिल के शहर नदीम पहुंचाने जा रही हूँ। हुसैन बहन चाहती है आखिरी बार तुझे मिल ले, हुसैन मुझे आवाज दे तू कहाँ है। करबला के लाशों के ढेर में बहन भाई को ढूंढ रही थी, या एक टूटे हुए तीरों और पत्थरों के ढेर के नीचे से आवाज आई,
या ज़ैनब, ज़ैनब तेरा तेरा हुसैन यहाँ है। अब रोना ना रोना, रोना तेरे इख्तियार में नहीं, हाय तेरे इख्तियार में है। मुझे बोल के बताओ बीबी ने पत्थर कैसे हटाए होंगे? हाथ तो बीबी के पते थे। किताब लिखती अली की बेटी ने कोहनियों के साथ पत्थर हटाए। हटाते हटाते बीबी की हुसैन की लाश पे नजर पड़ी। बीबी को हुसैन का सर नजर नहीं आया। रो कभी रासल हुसैन, हुसैन तेरा सर कहाँ गया? कटी हुई रगों से आवाज आई, मेरे सर का न पूछ, मुझे बता है न रिदा, ज़ैनब तेरा बुर्का कहाँ? मेरा अल्लाह इन आवाजों पे रहम करे, मेरा मौला तेरा पुरसा कबूल करे। ज़ैनब तेरा बुर्का कहाँ? हुसैन दीन मोहम्मद पे कुर्बान, गैरत इंसानियत के लिए कुर्बान। पहली मंजिल एक ऐसी आई है, खुद मदीना से मदीना तक किताब का हवाला। एक दस्तूर कहती मैं अपने घर की छत पे गोद में पत्थर लेके बैठी, मेरी गोद में पत्थर थे। मैंने ऐलान सुना हुआ था कि कोई बागी मारा गया है, उसके कोई अजीज कैद होके आ रहे। उसने कहा मैं भी कूफे की औरतों की तरह छत पे चली गई, मेरी गोद में पत्थर थे। उसने कहा मेरी गोद में पत्थर थे या पहला नेजा बाजार में दाखिल हुआ। वो बीबी उठी, उसकी गोद से पत्थर गिर गए। उसने नेजे के सर की जियारत की, रो के अपनी कनीज से कहती बकवास करते थे, बागी मारा गया, कोई नमाजी मारा गया। इसके कुरान की तिलावत बताती है ये सजदे की हालत में मारा गया है। इसके माथे पे सजदे का निशान है। शाम वालों ने जब भी उजाड़ा किसी शरीफ को उजाड़ा है, ये कोई नमाजी खानदान मारा गया है। वो बीबी कहती पहला नेजा मेरे छत के करीब से गुजर गया, मैं उस नेजे को देखती रही। मैंने पलट के जब दोबारा सदर दरवाजे को देखा, अगला नेजा करीब आया। अगले नेजे का ना था, इस बीबी ने चेहरे को कि मैं सिर्फ इशारा करूंगा तुम समझ जाओगे। बीबी रो कहती आई बदल तमाम चौधरी का चांद, तेरे मरने से पहले तेरी मां